मदीना तोरा, बड़ी दूर मदीना तोरा। यहाँ जिया न लागे मोरा, यहाँ जिया न लागे मोरा। अब बैठी हूँ मैं आस लगाए, बैठी हूँ मैं आस लगाए। मोर किस दिन होगी हाजिरी, मोरा जीवन भी तो जाए। मोर किस दिन होगी हाजिरी, मोरा जीवन बीत जाए। मोर किस दिन होगी हाजिरी, मोरा जीवन बीत जाए। बड़ी दूर मदीना तोरा, बड़ी दूर मदीना तोरा। नबी जी बड़ी दूर सोने जी साहिबा, बड़ी दूर मदीना तोरा। यहाँ जिया न लागे मोरा, बड़ी दूर मदीना तोरा। यहाँ जिया न लागे मोरा। बैठी हूँ मैं आस लगाए, है बैठी हूँ मैं आस लगाए। मोर किस दिन होगी हाजिरी, मोरा जीवन भी तो जाए। किस दिन होगी हाजिरी। और फुरकत में जा मेरी जान, मेरी जान फुरकत में जा बर्बाद है, फुरकत में जा बर्बाद है। शेर पर तमाम दुनिया के लोग जहाँ जहाँ देख रहे हैं और खास करके सादे इमाम से तो चाहूँगा, फुरकत में जा, फुरकत में जा, जाने जा फुरकत में जा बर्बाद है, फुरकत में जा बर्बाद है। आया है अब आँखों में दम, आया है अब आँखों में दम। ये जाकर सुनाए कौन ने, जाकर सुनाए कौन ने। अफसाना बीमार हम, अफसाना बीमार हम। ये पैगाम पर मिलता नहीं, पैगाम पर मिलता नहीं। और ये बेचारा हो बेबस है हम, बेचारा हो बेबस है हम। इन्नल दयारी हसबा नौबल इलारा दिल हरो, इन्नल दयारी हसबा नौबल इलारा दिल हरो। सोनिया बल्लिग सलामी रोज़तन, बल्लिग सलामी रोज़तन। फीहन नबीउल मुहतरम, मोर किस दिन होगी हाजिरी, मोर जीवन ये जीवन बीत जाए। मोर किस दिन होगी हाजिरी, मन बीता वाक़े द्वारे पे जाती हैं सखियां सभी, ए मोरी अर्ज किसी ने न इतनी कही रे। मोर किस दिन होगी हाजिरी, मोर जीवन बीवन। और शेर की तवज्जो, ये कोई ऐसी सखी जाकर न मिली, कोई ऐसी सखी जाकर न मिली। न मिली सखीना चादर न मिली, तवज्जो, कोई ऐसी सखी चादर न मिली, कोई ऐसी सखी जाकर न मिली। ये मोहे पी के द्वार बिठा देती, मोहे पी के दवार बिठा देती। ये मैं तो राह मदीना भी देखी नहीं, मदीना भी देखी नहीं। ये मोरी भैया पकड़ के बता देती रे। मोर किस दिन होगी हाजिरी, मोरा जीवन भी तो जाए। और किस दिन होगी हाजिरी। ये मैं बेबस हूँ कमली वाले, कर दो एक नजरिया, बेबस हूँ कमली वाले, कर दो। मैं बेबस हूँ कमली वाले, कर दो एक नजरिया। और छुपके मनवारो तोरी दूर नगरिया, चुपके मनवारो तोरी दूर नगरिया। किसी जाके अर्ज सुनाऊं, किसी जाके अर्ज सुनाऊं। दिल थाम थाम रह जाऊं, किसी जाके अर्ज सुनाऊं। दिल थाम थाम रह जाऊं। सोने जब कोई मदीने जाए, है जब कोई
वल्लैल जुल्फ कारी कारी, वल्लैल जुल्फ कारी कारी, ये सूरत अरब के छैला की, अरब के छैला की है मनमोहनी प्यारी प्यारी, वासल्ले अला है मनमोहनी प्यारी प्यारी। ओहे पंख जो होते मैं उड़ जाती, पंख जो होते मैं उड़ जाती, या रोज़े का दर्शन पाती, रोज़े का दर्शन पाती। ये मैं तो राह मदीना भी देखी नहीं, मदीना भी देखी नहीं, मैं तो राह मदीना भी देखी नहीं, मैं तो राह मदीना भी देखी नहीं। और आई ही नहीं मेरी बारी रे मुझ किस दिन होगी हाजिरी, मुझ जीवन बीता जाए, किस दिन होगी हाजिरी, मेरा जीवन भी तो जाए। मैं सो जाऊं किस्मत जागे तैबा की हो रतिया, सो जाऊं किस्मत जागे तैबा की हो, हे नबी के दर पे मैं सो जाऊं किस्मत जागे तैबा की हो। एक बार फिर बुला लो रमजान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान तो घड़ी का नबी जी। मैं सो जाऊं किस्मत जागे तैबा की हो रतिया, और जाली पकड़ सुनाओ आका अपने मन की बतिया, पकड़ सुनाऊं आका अपने मन की बतिया। तो जग के नूर उजारे लजपाल मदीने वाले, जग के नूर उजाले लजपाल मदीने वाले। मोहे पल चैन ना आए, हाय मोहे पल चैन न आए, मोरी किस दिन होगी हाजिरी, मोरा जीवन बीत जाए, मोरी किस दिन होगी हाजिरी, मोरा ये जीवन बीत जाए, मोरी किस दिन होगी हाजिरी, ये जीवन बीत जाए, मोरी किस दिन होगी हाजिरी। बड़ी दूर मदीना तोरा, यहाँ जिया न लाए मोरा, ये बैठी हूँ मैं आस लगाए, ये बैठी हूँ मैं आस लगाए, मोर किस दिन होगी हाजिरी, मोरा जीवन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान हमारे ईमान इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब वक्त है सेल्फी नात मुकाबला। जनाब बहुत सारी सेल्फीज़ हमें मिल चुकी हैं लेकिन चुनना एक होता है। आज की 4 सेल्फीज़ नात में देखते हैं कि कौन वो खुश नसीब होगा जो आपके बोर्ड्स और फिर नईम अब्बास रूफ़ी के नंबर्स मिलाकर वो अगले राउंड तक जाएगा। पहले चल के नात ख़्वाह को सुनते हैं और फिर आप ये बताएंगे कि कल का विनर कौन था। आइए। दिल नहीं लगदा यार, चलिए शहर मदीने नू, चलिए शहर मदीने नू, करिए रोज़े दा दीदार, करिए रोज़े दा दीदार, चलिए शहर मदीने नू, इत्थे दिल नहीं लगदा यार, चलिए शहर मदीने नू। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो नबियों में रहमान
तेरी रहमतों के साए जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए तैबा के ये मुसाफिर तुझे देता हूँ दुआएं। तेरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। जी, तो ये थे आज के चार वो आवाजें जिनको आपने अपने वोट्स के हिसाब से ये बताना है कि कल कौन विनर होगा। लेकिन मुझे अभी आपको बता देंगे कल जिन चार आवाजों को हमने सुना था, आपके वोट और नईम अब्बास रूफी के नंबर्स को मिला के जो जीते हैं वो है सैयद अनस कादरी। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो अनस, आप अगले राउंड में चले गए हैं। तो आइए चल के एक दफ़ा देख लेते हैं अनस ने की आवाज़ को भी सुनते हैं और उनको भी देखते हैं, ताकि हमें भी रिकॉल हो जाए वो कौन सी शक्ल थी, है ना भाई? बिल्कुल। रोक लेती गया आपकी निस्बत, तीर जितने भी गम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आपने देखा कि ये थे कल के विनर सैयद अनस कादरी। अनस आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो चार सेल्फी नात आज की आवाज़ में चली हैं उनके लिए अपने नंबर ज़रूर हमें भेजिएगा ताकि हम कल उसका अनाउंसमेंट कर सकें। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल बारी साहब मौजूद हैं, मुफ्ती ज़ुहैर अब्बास साहब मौजूद हैं और तहरीम ज़ुबैरी साहिबा मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। अल्लामा साहब, ये जो अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे और ये जिस तरह से आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, आपने कहा था असल इस्लाम ये है, और ये जो इस्लाम की खिदमत है इस तरह से, तो हम जब इस्लाम आप फरमा रहे हैं असल इस्लाम ये है, तो हमारे उलमा या हमारे जो दीगर असातिज़ा कह लें, क्या वो हमारी यूथ को, हमारे लोगों को कम्युनिकेट करने में नाकाम रहे हैं? हम तो असल इस्लाम कुछ और को समझ रहे हैं, कुछ और चीजें, रिचुअल को हम असल इस्लाम समझ रहे हैं, आप कुछ और बता रहे हैं, तो क्या ये कोई कम्युनिकेशन गैप है? हम क्यों नहीं समझ पा रहे? मैं इस गलती यानी इस गलती कहेंगे या कमज़ोरी कहें या जो भी आप इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करें, जिम्मेदारी कहें, उलमा पे बड़ी हद तक इसकी जिम्मेदारी आयद होती है, बड़ी हद तक, ये एक हकीकत है। लेकिन उलमा के साथ साथ इसमें हुकूमत की भी एक जिम्मेदारी है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अब अगर आप कुरान मजीद का मुतालिया करें तो आप देखें कि जहाँ परवरदिगार आलम ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, अकीमुस्सलात, वहीं आतो ज़कात कहा है। बिल्कुल ठीक है। अकीमुस्सलात कहीं अकेले नहीं कहा उसने, ज़कात के साथ है। बिल्कुल। वजह क्या है? वजह यह है कि परवरदिगार बता रहा है दीन का खुलासा, एक तरफ उससे राब्ता, एक तरफ उसके बंदों से राब्ता। उससे राब्ता इबादत के जरिए से और उसके बंदों से राब्ता उसकी फलाह के जरिए से। तो अगर आपने एक भी बाजू छोड़ा, यानी अगर आपने अल्लाह की इबादत छोड़ दी तो सब अल्लाह अल्लाह कुछ नहीं मैं ये कर रहा हूँ, तो भी आपका दीन नामुकम्मल है। और अगर आपने इंसानियत की खिदमत छोड़ दी तब भी आपका दीन नामुकम्मल है। लेकिन इसकी अहमियत का आप अंदाजा करें कि उसने नमाज के साथ, जो नमाज सबसे अफजल तरीन उसकी इबादत है, उस इबादत के साथ, हज के साथ नहीं, रोजे के साथ नहीं, बल्कि उसने नमाज के साथ, अपनी इबादत के साथ ज़कात को जोड़ा है। अकीमुस्सलात व आतु ज़कात। हमारे यहाँ असल में दीन जो है वो दीन आया है असल में मोहब्बत फैलाने। बेशक, बिल्कुल सही बात है। हर तरफ मोहब्बत फैलाने, कतई नजर इसके कोई हो, आप मोहब्बत करें, आप खिदमत करें। यहूदी का जनाजा जा रहा है, रसूल पीछे जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं।
ये नहीं है कि यहूदी है, या रसूल अल्लाह ये तो यहूदी है, मरा तो है, इंसान तो है। तो इंसान दीन आया है इंसानियत के लिए, इंसानियत की सरबुलंदी के लिए, वरना उसकी इबादत के लिए उसके फरिश्ते, वो फरिश्ते हैं जो रुकू में तो रुकू में, जो सजदे में जो सजदे में, जो तस्बीह में तस्बीह कर रहे हैं। तो हमने जो दीन पेश किया वो दरअसल मोहब्बत का नहीं, हमने दुश्मनी का दीन पेश किया, मसलक की दुश्मनी का। बिल्कुल सही बात है, मुखालिफत की दुश्मनी का। बिल्कुल कि ये कर रहा है जिद में कि अच्छा तो अब तो ये तो करना ही नहीं है हमने, चाहे कितना ही सही क्यों ना हो, ये हमने नहीं करना। तो दीन को मोहब्बत का दीन बना के पेश करें। और इस्लाम, आप यकीन जाने, मैं एक मुसलमान की हैसियत से नहीं, मैं एक एनालिस्ट की हैसियत से कह रहा हूँ, मैं एक तज़किया निगार की हैसियत से कह रहा हूँ। सारा दीन मैंने अकीदे को अपने एक जगह रख कर दीन इस्लाम पर तहकीक, हम जब तहकीक करते हैं तो हम अकीदे को एक तरफ रख देते हैं। नहीं, हम बिल्कुल एक इंसान हो उसके सोचते हैं कौन अल्लाह, कैसा अल्लाह, फिर उसको साबित करते हैं। तो दीन इस्लाम को हम की तज़किया मैंने किया है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ और चैलेंज करके कहता हूँ कि मैं साबित कर सकता हूँ कि इससे बेहतर दीन कोई दुनिया में। बेशक ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, एक मुसलमान कह रहा है, मैं साबित कर सकता हूँ। मैंने दुनिया के अदियान को पढ़ा है, मैंने ईसाइयत को पढ़ा, मैंने यहूदियत को पढ़ा, मैंने हिंदू मत को पढ़ा, और मैंने इस्लाम की हकायक को पढ़ा है और इस्लाम को समझा है। समझ के कह रहा हूँ कि किसी एक मौजू पर आप इस्लाम के मुझसे बात कर लीजिए, 1000 फवायद, आप तो एक फ़ायदा बयान करेंगे, मैं 1000 फवायद उसके बयान करूँगा। अल्लाह साहब, मुझे बुरा लगेगा लेकिन मेरी मजबूरी कि मुझे यहाँ ब्रेक पे फौरी तौर पे जाना है, लेकिन बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और जैसे इन्होंने कहा कि इंसानियत सबसे पहले देखनी चाहिए, वैसे ही एक नेकी का साया हमारे साथ होता है जो हर बार किसी न किसी के घर पहुँच जाता है, और वो किस तरह उसकी मदद करता है वो भी आके आप देखिएगा इस ब्रेक के बाद। ये हैं मोहम्मद अनीस, आज जिनके घर पहुंचा है नेकी का साया। मोहम्मद अनीस के 2 बच्चे हैं। ये सब्जी का ठेला लगाकर अपनी फैमिली की किफालत करते हैं। 2500 रुपए किराए के मकान में रहते हैं। मोहम्मद अनीस के वालिद बीमार हैं। मेरा नाम मोहम्मद अनीस है, मैं यहाँ किराए पर रहता हूँ। मेरी फैमिली है, मेरी बहन है और 2 बच्चे हैं और एक छोटा भाई है। उनकी जिम्मेदारी भी मोहम्मद अनीस के कांधों पर है। महंगाई के इस दौर में उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। नेकी का साया हमारे घर पे आया भाई, हम बड़े शुक्रगुजार हैं। जो 2 महीने का राशन हमारे घर पर आया है, जो उससे हमारा हिसाब किताब थोड़ा चल गया, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये नेकी का साया जो आप, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप भी इस साये में शिरकत कर सकते हैं, ये साया आप भी बन सकते हैं। और वैसे ये आप लोगों की वजह से ही, क्योंकि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट जो है वो आप सब के एहतियात से ही चलता है। तो प्लीज़ जितने ज़्यादा एहतियात होंगे, जितने ज़्यादा आपकी ज़कात होगी, स्क्रीन पर उनके सारे नंबर्स, उनकी सारी डिटेल्स चल रही हैं, तो प्लीज़ ये उतने ही लोगों तक ये जो साया है वहाँ पहुँच सकेगा और लोगों की मुफलिसी को दूर कर सकेगा। जो हम बात कर रहे थे अभी जाने से पहले कि इंसानियत को सबसे पहले, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे भेजे जा रहे तो किसी ने कहा कि यहूदी का जनाजा, जैसा अल्लाह साहब ने फरमाया, तो उन्होंने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि जात ना देखो, ये देखो कि पहले वो इंसान है। तो हमें ये देखना है कि पहले हम इंसानियत के लिए सोचें। हम पहले किसी के शजरे को खंगाल रहे होते हैं कि वो कैसा है, तो वो मेरा ख्याल है कि ये बात भी है कि हम ये जो सारी जो चीजें हैं, इसमें एक पॉजिटिव बात डॉक्टर साहब आप वेरीफाई कर सकेंगे। एक पॉजिटिव बात हमारे माशरे की, हमारे मुल्क की है, मैंने सुना है, आप वेरीफाई कीजिएगा, कि सबसे ज्यादा चैरिटी पाकिस्तान में ही जनरेट होती है। ये बात सही है? वन ऑफ द 3 कंट्रीज। और मैं अभी देख रहा था 2014 की एक रिपोर्ट पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलांथ्रोपी की आई है
इसमें 224 बिलियन रुपीस की चैरिटी हुई है पाकिस्तान में 2014 में। ये रिकॉर्डेड चैरिटी है। राइट। और मैं कुछ एक दो चीज़ें आपके साथ इंस्टेंसेस शेयर करूंगा। जी जी। मैं जब मेडिकल स्टूडेंट था तो एक दिन दिसंबर की 25 दिसंबर की रात सुबह 3:30-4 बजे हम लोग वो चाय पराठा खाने आए पीछे सिविल हॉस्पिटल के पीछे। तो मैंने देखा है कि एक चांदबीबी रोड पे एक मर्सिडीज रुकी, उसमें से एक शख्स निकला जो कि उस हुलिये से उसका मालिक था। तो उसने ट्रंक खोला और उसमें से उसने कंबल निकालते फुटपाथ पे लोगों के ऊपर डालता हुआ चला गया। अब आप सोचें कि वो अपने गर्म बिस्तर से निकला होगा 3 बजे और ये चीज़। दूसरी दो चीज़ें जो मैंने हिल पार्क पे वॉक शुरू की तो वहाँ पर एक पहले दिन मैंने देखा कि एक गाड़ी की आवाज़ आई और उसके साथ बतखों की आवाज़ आना शुरू हुई क्वैक क्वैक करते हुए। वो झील के नज़दीक जब जाके देखा तो एक आदमी उतर के ये सुबह 5 बजे अंधेरे में वहाँ डबल रोटी डाल के चला गया। अब वो रोज़ आता है। उसके बाद एक शख्स में देखा तो वो आ रहा है, उसके पीछे बिल्ली कुत्ते चले हुए आ रहे हैं, उसके हाथ में एक थैला था, आगे उसने एक तसले में दूध डाल दिया और वो बिल्ली कुत्ते वो पीने लगे। तो ये रोज़ हो रहा है। एक और जो चीज़ इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ जिसने मुझे बहुत मुतासर किया वो ये कि मैं पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो मैं और मेरा दोस्त साथ थे। तो हमने देखा कि कोई आदमी कोई पहाड़ियों में कोई चीज़ तलाश कर रहा है सुबह 5 बजे के करीब। तो आपस में हम लोग स्पेकुलेशन कर रहे थे, वो कह रहे ये ढूंढ रहा होगा, ये ढूंढ रहा होगा। जब नज़दीक पहुँचे वो जा चुके थे। एक तजस्सुस था कि ज़रा देखे तो सही कि क्या था। सही। तो जब नज़दीक जाके देखा तो आप मैं हिल गया। उसमें वहाँ आटे की एक लकीर थी और दूसरी तरफ चूटियों की एक लकीर थी। अब जिस कौम के लोग चूटियों के लिए, बिल्लियों के लिए, कुत्तों के लिए, कबूतरों के लिए और बतखों के लिए, इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल सही जनाब। क्या खूबसूरत बात की कि हम इंसानियत पे बात करते करते कहाँ तक पहुँचे कि इंसान शायद तभी इसीलिए ये दुनिया कायम है। अच्छा, मेरे नन्हे यहाँ जो इनको मुजाहिदीन कहूंगी क्योंकि नन्हे मुजाहिदीन इतनी गर्मी में रोजा रख के आज इनकी रोजा कुशाई है जनाब। तो चलते हैं जरा नन्हे मुजाहिदीन की तरफ। कौन कौन है भाई, रोजा कुशाई किस किस की है? उठ के तो बैठो, पहले से अपने अपने तोहफे पकड़ के बैठ गए। चिलाकी है, देखे चिलाको मासे लगे सारे मुझे हैं। सादिया आंटी को बताया भी नहीं, खड़ी हो ऊपर से, बैठी हुई हो खड़ी हुई हो। ओफो, इधर तो दिखाओ तोहफा भी पहले। अच्छा ये बताओ माइक कहाँ है भाई? बेटा माइक तो दो मुझे, एक आदत माइक दो, बात करूं मैं बच्चों से। चलो माइक आ रहा है। पहला रोजा है? सच सच बताना। चौथा। मैं सच के जाऊं, चौथा रोजा रख लिया। अच्छा वो 12 बजे तक वाला था या पूरा वाला रखा है? पूरा। एक रोजे में भी नहीं कहा मम्मा थोड़ी सी प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिल जाए। माइक मेरे भाई साहब रख चुके हैं, कोई बात नहीं। ये माशाल्लाह से 1 2 3 4, क्या नाम है बेटा आपका? अनाबा। इतना खूबसूरत मेकअप अनाबा का क्लोज तो बनाए भाई माशाल्लाह। इनकी मम्मा ने इनको तैयार किया है और पहले रोजे की तैयारी तो बनती है अनाबा की, है ना? तो भाई अनाबा और आप सब बच्चों को जो ये स्मार्ट बुक की तरफ से जबरदस्त किस्म का एक गिफ्ट मिल रहा है, इसको आप जाके घर एंजॉय कीजिएगा, ठीक है? और आप सबको पहला अपना रोजा, अब तो इनको तो चौथा रोजा, बहुत मुबारक। आपका भी चौथा है या पहला है? पहला। आपका? तुम कितने साल की हो? 7 साल की उम्र से रोजा क्यों नहीं रखा? लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, जिस भी उम्र में आप रोजा रखें, पहले रोजा और पहले रोजा कुशाई की बात ही और होती है। तो आज आप सबका रोजा है जनाब, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और एंजॉय करें। लेकिन बेटा रोजे की जो हैसियत है उसको मत भूलिए, क्योंकि रोजा हम क्यों रखते हैं, रोजा किस वजह से रखा जाता है। रोजा खुदा के आगे एक शुक्राना है, उसने हमें ढेर सारी नेमतें अदा की हैं। हम सिर्फ एक रोजा रख के शायद उसको ये एहसास, हमारी औकात ही क्या है अपने एक परवरदिगार को ये बता सके, वो हमारे दिलों के हाल जानने वाला है। तो उसके आगे बस हम शुक्राना अदा करते हैं कि मालिक तूने हमें इतनी नेमतें दी हैं। देख जो नेमतें तूने सारा साल हम पे हलाल की होती हैं, हमने चंद घंटों के लिए उनको हराम हम पे होता है। और उसमें हमने झूठ नहीं बोलना, हमने बदतमीजी नहीं मम्मा पापा से करनी, किसी को तंग नहीं करना, टीचर्स की बात सुननी होती है। होमवर्क मिला है ना गर्मियों की छुट्टियों का, हमारी दौर में पता नहीं कौन से स्कूलों में दाखिल कराया था अम्मा ने, है हमें तो बड़े भर भर के होमवर्क मिलता था। तो जो जिनको होमवर्क मिला भाई उन लोगों ने होमवर्क अपने कंप्लीट कर दिए, मम्माओं को तंग नहीं करना। जिनके पेपर्स होने वाले हैं उसके बाद उनको वो जरा संभल के रहे, ठीक है?
तो ये आप लोग अच्छा ये तो दिखाओ तुम्हें क्या मिला है भाई, ये दिखाओ, ये देखो मौलम की तरफ से। तुम्हें पता है ये अभी तुम्हारे किसी शायद बड़े के काम आए, लेकिन ये मैं तुम्हें बता दूं इसमें तमाम हज के जो अरकान है वो सब यहाँ रिकॉर्डेड है कि आपके बड़े हैं उनके काम आएगा। और इंशाल्लाह जब अल्लाह ने चाहा और उसका बुलावा हो तो आप उम्रे और हज के लिए जब जाएंगे तो आपके भी काम आएगा, है ना। तो जनाब आप सबको ये साथ जो है इस वक्त मुबारक हो। कहते हैं कि चंद सातों में से एक साथ ये होती है जब रोज़ा खुलने के करीब करीब का वक्त होता है। कहते हैं कि उस वक्त जो दुआ की जाती है वो दुआ जो है वो कबूलियत का दर्जा रखती है। तो डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ वापस आना चाहूँगी, यहाँ मेरा काम कंप्लीट हो गया। जी, मेरे ख्याल में हमारे संभालिए। पास वक्त शायद बड़ा कितना थोड़ा सा चंद मिनट ही है हमारे पास। बिल्कुल। तो उस चंद मिनट के अंदर हम बस अब वाइंड अप की तरफ ही आते हैं। मैं चाहूंगा सिर्फ एक वन लाइनर अगर आप हमारे नाजरीन के लिए कोई कहना चाहें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी ज़ुबैर साहब कि हर साल एक ट्रेडिशन बन गया है हमारे यहाँ भी। अब वेस्ट की तरह के न्यू ईयर आता है, इस तरह की कुछ चीज़ें आती हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, अच्छी बात है। उसमें हम हर साल अपना एक रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हमने इस साल ये जो शुरू हो रहा है इसमें हमने क्या करना है। तो मेरे ख्याल से रमज़ान एक ऐसा महीना होता है पूरे सालों में, 11 महीने के बाद जो एक महीना आता है, तो उसमें अगर आप अपनी जो तालीमात दी गई हैं इस्लामी, उसमें से कोई एक चीज़ आप उठा लें जो आपको लगे कि ये अब आपके लिए बेहतर है या आपके लिए आसान है कि आप उसको पूरा साल प्रैक्टिस कर सकें, तो ये बड़ा आसान हो जाता है। और कोई इतनी रॉकेट साइंस है नहीं इस मज़हब पूरे महीने को एज ए वर्कशॉप आप यूज करें, एज ए वर्कशॉप आप यूज करें। और आप यकीन करें अगर आप थोड़ी सी बातें जो इर्द गिर्द के लोग आपको बता रहे होते हैं इस महीने के हवाले से, इस मजहब के हवाले से, अगर आप उन्हें थोड़ा सा दिमाग खोल के नहीं दिल खोल के सुने तो आप यकीन करें वो सारी जिंदगी आपको याद रहती है। बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत आपका पैगाम है। और आपकी तरफ भी आता हूं डॉक्टर साहब, लेकिन यह है कि अब हम एक छोटे से ब्रेक से आएंगे वापस, उसके बाद आपसे एक मैसेज लेंगे और फिर अल्लामा साहब से दुआ की दरखास्त करेंगे। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस फौरन आ रहे हैं हम। रमजान हमारा रमज़ान हमारा ईमान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाज़रीन हमारे पास अब वक्त बहुत ही कम है, हमारी ट्रांसमिशन इख्तिताम की तरफ जा रही है। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब एक मुख्तसर सा पैगाम हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए। मैं जी हम लोग असल में अलमिया ये हो गया, हम सब हक की बात करते हैं, हुकूक की बात करते हैं, कोई अपने फ़र्ज़ को याद नहीं रखता। अगर हर एक अपना फ़र्ज़ अदा कर दे तो दूसरे का हक अदा हो जाएगा। और कुरान में भी सिर्फ फ़र्ज़ की बात की गई, हुकूक की बात नहीं की गई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और आदमी जब खुद अपना फर्ज अगर पूरा कर ले तो सबके हुकूक भी पूरे हो जाएंगे। अल्लामा साहब आखिरी कोई नोट अगर आप कहना चाहें, उसके बाद सबकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि एक आदमी के फर्ज अदा करने से 100 आदमी का हक मिल जाता है। एक आदमी के फर्ज रोकने से, अपना फर्ज रोकने से 100 आदमी का हक मारा जाता है। तो आप खुद फैसला करें। आप जाहिर है कि अगर आप अपने हक को तलब करेंगे तो 100 आदमी हक तलब कर रहे होंगे तो एक ही आदमी रोक लेगा उसका। तो बेहतर ये है कि हम अगर फर्ज अदायगी करते चले जाएं तो हर 100 आदमी को हमारी वजह से हक मिलता रहेगा। और वो हक जो किसी को मिलेगा उसके बदले में परवरदिगार आलम हम पर अपनी नेमतें और अपनी बरकतें नाज़िल फरमाएगा। अच्छा अल्लामा साहब, अब हम इफ्तार की जानिब बढ़ रहे हैं तो मैं चाहूँगा इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम आप दुआ से करवाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार इस बाबरकत महीने में जबकि तूने अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दिए हैं, परवरदिगार हम बहुत गुनाहगार लोग हैं, हम हक़ाइक़ को पाने की कोशिश भी नहीं करते। हमें वो तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम तेरी इबादत कर सकें, हम तेरी मासियत से दूर रहें, हम तेरी ताबेदारी कर सकें। हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारी तकासीर को माफ़ फरमा। मिल्लत में इत्तेहाद व इस्तेहकाम अता फरमा। परवरदिगार हमें मोहब्बत से जी रहने की इस्तिताअत अता फरमा, ताकत अता फरमा। हमें वो सलाहियत अता फरमा कि हम दुनिया में इंसानियत की सरबुलंदी के लिए जिएँ और हम तेरे नबी की सिर्फ उम्मत होने के दावेदार नहीं बल्कि अपने अमल और अपने किरदार से तेरे नबी की उम्मत होने पर फ़ख्र महसूस कर सकें और उनका नाम रोशन कर सकें। उनके लिए बायस शर्मिंदगी ना हो बल्कि उनके लिए बायस बंदगी बन सकें, बायस फ़ख्र बन सकें कि हम उनकी उम्मत हैं जिसने पत्थर खा के भी दुश्मनों को दुआएं दी हैं, जिसने कभी अपने दुश्मन के लिए भी बददुआ नहीं की। परवरदिगार हम तेरी ताबेदारी चाहते हैं, तेरी इबादत चाहते हैं,
खुलूस से हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा और हमारी मिल्लत और हमारे मुल्क में इस्तेहकाम अता फरमा और हमारे मुल्क को बाकी सलामत फरमा बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत खूबसूरत बात जनाब जो डॉक्टर साहब ने की, उसी को बढ़ाते हुए आप लोगों से इजाज़त लेंगे कि अगर हम सब में से हम लोग अपना फ़र्ज़ अदा करना शुरू कर दें तो दूसरों के हकूक़ खुद ब खुद अदा होते चले जाएंगे। तो हम उंगली ज़रूर उठाते हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन हम भूल जाते हैं कि 3 उंगलियाँ हमारी तरफ मुड़ी हुई हैं। तो पहले अपना फ़र्ज़ अदा कीजिए, फिर देखिए कि खुद ब खुद आपके अपने हकूक़ भी पूरे होते चले जाएंगे। इसी के साथ मुझे और डॉक्टर ज़ुबैर साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी नई गुफ्तगू नए मौजू के साथ। हम तमाम मेहमानों के भी शुक्रगुजार हैं, आप हमारे साथ तशरीफ अपने लिए आपने अपना वक्त निकाला और जो मेहमान इससे पहले मौजूद थे उन सब के भी शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह ताला कल ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन सहरी में आपको सादिया से ज़रूर आपकी मुलाकात होगी। कल इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।